अकेडमिया कैरियर के एक सवाल बेमिसाल प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं सुधांशु देव पांडे। आज के इस प्रोग्राम में चर्चा का प्रमुख बिंदु है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो प्रमुख बिंदु पर चर्चा करने से पहले हर रोज की तरह कर लेते हैं एक छोटा सा क्विज, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इस प्रमुख बिंदु से संबंधित होगा। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले क्विज की। तो नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार प्रश्न को दोबारा से सुन लें। नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर? हर रोज की तरह आपके पास आज भी 4 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला विकल्प है अनुराग सिंह ठाकुर, विकल्प बी है नारायण राणे, विकल्प सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया और विकल्प डी है भूपेंद्र यादव। एक बार प्रश्न को दोबारा से पढ़ लें, चारों विकल्पों को देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा उत्तर सही है। देखिए, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, वीडियो को पॉज करना चाहिए और वीडियो को पॉज करके एक बार आपको चेक करना चाहिए कि कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही होगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ में हमें भी ये चीज़ महसूस होती रहेगी कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। जी हाँ, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात करें इस उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बारी है बात करने की इस प्रश्न से संबंधित तथ्यों की। तो हम बढ़ चले हैं अपने प्रमुख प्रश्न की ओर, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या है? व्हाट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो चर्चा करते हैं प्रमुख बिंदु की। तो जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है नागरिक उड्डयन, तो सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उड़ानों को नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन के ही अंतर्गत माना गया है। इसमें जो कार्य व्यवहार में आते हैं वे ये हैं: यात्रियों का व्यावसायिक यातायात, माल और डाक, व्यापार या शौक के लिए निजी हैसियत से की गई उड़ानें तथा सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया इसका उपयोग। अब अगर प्रश्न आए कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना कब हुई, तो भारत में वायु परिवहन का वास्तविक विकास 1927 ईस्वी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना के साथ हुआ। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर नागरिक उड्डयन का इतिहास क्या है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जब कभी उड्डयन के इतिहास की बात हो, चाहे वो नागरिक उड्डयन हो यानी कि सिविल एविएशन या फिर सैन्य उड्डयन हो, तो दो अमेरिकी बंधुओं का नाम, दो अमेरिकी भाइयों का नाम कभी मत भूलिएगा। एक का नाम है आरविल राइट और दूसरे का नाम है विल्बर राइट। ये दो अमेरिकी बंधु हैं जिनको उड्डयन का जनक कहा जाता है, चाहे वो नागरिक उड्डयन हो या फिर सैन्य उड्डयन हो। इन दोनों उड्डयन का इनको जनक कहा जाता है, इन दो भाइयों को। कुछ लोग इन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये इन दो भाइयों का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। एक का नाम है आरविल राइट और दूसरे का नाम है विल्बर राइट यानी कि विल्बर राइट। ठीक है, तो हमेशा ये दो भाइयों का नाम याद रखिएगा। तो 1903 ये डेट आप याद रखिए कि 1903 में ही इन बंधुओं ने पहली ऐसी यात्रा की थी जिसमें वायुयान इंजन युक्त और हवा से भारी था। हवाई उड्डयन में अन्य कई देशों में भी, विशेषतः फ्रांस में, इस दिशा में प्रयोग किए जा रहे थे। 1910 तक हवाई यातायात को अधिकांश देशों में व्यवहारिक रीति से अपना लिया गया था। शीघ्र प्रथम विश्व युद्ध सामने आया। इसने वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रयोगों को उन्नत होने की पर्याप्त प्रेरणा दी और युद्ध का अंत होते होते यातायात के हवाई साधन भली भांति दृढ़ हो चुके थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहें अकेडमिया करंट वर्ल्ड के साथ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।